नमस्कार, वेलकम टू डेली अफेयर्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। जब कोई कंट्री किसी और देश की कैपिटल पर स्ट्राइक करता है और वो भी प्रेसिडेंशियल पैलेस के बिल्कुल पास ब्लास्ट होता है तो ये सिर्फ कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होता, ये एक क्लियर जियोपॉलिटिकल मैसेज होता है। और यही किया है इजराइल ने। दमिश्क, जो आज भी अरब वर्ल्ड के सबसे पावरफुल पॉलिटिकल सेंटर में से एक माना जाता है, उसके डिफेंस मिनिस्ट्री, मिलिट्री इंटेलिजेंस और प्रेसिडेंशियल जोन को टारगेट करके इजराइल ने यह शो कर दिया कि अब वो सिर्फ बॉर्डर डिफेंस तक लिमिटेड नहीं रहेगा। अब वो डिसाइड करेगा कि उसके नेबरिंग स्टेट में कौन सरवाइव करेगा और कौन नहीं। और अब कोई इसे ड्रूज कम्युनिटी की प्रोटेक्शन कह रहा है और कोई इसे ईरान समर्थित थ्रेट के अगेंस्ट डिफेंस, लेकिन असल में यह पूरा मिशन इजराइल की उस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का पार्ट है जिसमें वो लोवांट रीजन यानी सीरिया, लेबनान और इराक में ईरान की ग्रो होती प्रेजेंस को ब्रेक करना चाहता है। उसे पता है कि सीरिया आज एक वीक डिवाइडेड स्टेट है जहां वर्तमान में अहमद अल सरा की गवर्नमेंट सिर्फ दिखती है और असल में रन हो रही है रशियन एयर पावर और ईरानियन फंडिंग के थ्रू। और यही वीकनेस इजराइल को ये ओपन फील्ड देती है कि वो स्ट्राइक करे और वो भी किसी इंटरनेशनल रोक टोक के बिना। और अब देखिए टारगेट क्या क्या थे। सीरिया की डिफेंस मिनिस्ट्री, मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स और प्रेसिडेंशियल एरिया के बिल्कुल पास ब्लास्ट, यानी कोई वार्निंग या सिंबॉलिक स्ट्राइक नहीं, डायरेक्ट मिलिट्री डिसेबलमेंट की कोशिश। और इसी के साथ हमें यह देखने को मिलता है कि बेंजामिन नेतन्याहू का करप्शन ट्रायल फिर से डिले हो जाता है और रीजन बताई जाती है डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी कंडीशन। अब जरा सोचिए, क्या यह कोइंसिडेंस है या फिर वही पुराना पॉलिटिकल गेम जहां जब भी नेतन्याहू पर डोमेस्टिक प्रेशर बढ़े, कोई बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट कर दो और उससे न सिर्फ पब्लिक का ध्यान भटकाओ बल्कि अपनी लीगल प्रॉब्लम्स को भी सस्पेंड करवा दो। यही पैटर्न हमने पहले गाजा स्ट्राइक्स, फिर लेबनान टेंशंस और अब सीरिया में भी देखा है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अमेरिका की पोजीशन क्या है। वाशिंगटन कहता है कि सीरिया में वायलेंस रोकने के लिए कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स पर एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो स्टेप क्या हैं और ना ही ये क्लियर किया कि इजराइल की स्ट्राइक को लेकर कोई आपत्ति है या नहीं। मतलब जानबूझ कर रखी गई उलझन जिसे अमेरिका तब यूज करता है जब उसे किसी देश को क्रिटिसाइज नहीं करना होता, लेकिन वो दिखाना चाहता है कि वो पीसफुल इंटरेस्ट में इन्वॉल्व है। और अब अगर हम ड्रूज की बात करें तो जिस एरिया का नाम आ रहा है ना, गोलन हाइट्स, वो वही रीजन है जो इजराइल ने 1967 में सीरिया से कब्जा किया था और जिसे इंटरनेशनली अब भी इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी माना जा रहा है। इजराइल ये बोल रहा है कि ड्रूज लोगों की लाइफ खतरे में है क्योंकि सीरियन आर्मी और ईरान सपोर्टेड मिलिशिया उन पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन क्या कोई इंडिपेंडेंट सपोर्ट है जो इसे कंफर्म करती हो? और क्या कोई ड्रूज कम्युनिटी ने ग्लोबली कोई डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा है? जी नहीं। फिर भी उन्हीं के नाम पर दमिश्क के हार्ट में ब्लास्ट। असल में मकसद क्या है? ड्रूज की प्रोटेक्शन या फिर सीरिया को और ज़्यादा डिसइंटीग्रेट करना? जवाब क्लियर है, ये ऑपरेशन इजराइल की प्रॉक्सी सुपरमेसी डॉक्ट्रिन का हिस्सा है जिसमें वो ये सुनिश्चित कर रहा है कि ईरान, हिजबुल्लाह या रशियन इन्फ्लुएंस कभी सीरिया में परमानेंट स्टेबिलिटी न बना पाए। और वो जानता है कि अगर सीरिया में ईरानी बेस स्ट्रांग हुए तो गाजा, वेस्ट बैंक और लेबनान के फ्रंट्स पर वो प्रेशर डबल हो सकता है। इसलिए इजराइल फोकस कर रहा है सीरियन इंफ्रास्ट्रक्चर को एक एक करके डिस्टेबलाइज करने पर। और अब अगर सीरिया की पोजीशन देखें तो एक तरफ इजरायली एरियल स्ट्राइक्स, दूसरी तरफ इंटरनेशनल कम्युनिटी की साइलेंस और ऊपर से अहमद अल सरा का स्टेटमेंट कि हम देश के हर कम्युनिटी की सिक्योरिटी की गारंटी लेते हैं। लेकिन हकीकत में क्या उनके पास कैपेबिलिटी बची है? क्या सीरियन गवर्नमेंट आज किसी भी एथनिक ग्रुप को, ड्रूज हो या क्रिश्चियन, असल प्रोटेक्शन दे सकती है? तो इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। और अब अगर हम इंडिया के पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ से हमें सबसे बड़ा लेसन यही मिलना चाहिए
कि नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ मिलिट्री डिफेंस नहीं होती, बल्कि नैरेटिव डिफेंस भी उतनी ही जरूरी होती है। इजराइल सिर्फ बॉर्डर नहीं डिफेंस कर रहा, वो अपना नैरेटिव, अपनी लॉजिक और अपनी स्टोरी को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट कर रहा है, और यही उसकी सबसे स्ट्रांग डिप्लोमेसी स्ट्रेटजी है। तो जब अगली बार आप देखें कि इजराइल ने सीरिया पर हमला किया, तो इसे सिर्फ ड्रूज प्रोटेक्शन या ईरानी एक्टिविटी से जोड़कर मत देखिए। इसे देखिए एक लॉन्ग टर्म जियो स्ट्रेटेजिक एजेंडा के तौर पर, जिसका मेन टारगेट है सीरिया को एक लो इंटेंसिटी वार जोन बनाए रखना, ताकि वहां कोई भी स्टेबल, सॉवरेन, इंडिपेंडेंट गवर्निंग स्ट्रक्चर दोबारा खड़ा न हो पाए। और जब तक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मिलिट्री एक्शन प्लस नैरेटिव सपोर्ट का ये फार्मूला चलता रहेगा, जब तक सिक्योरिटी रीजन के नाम पर डेमोक्रेसी को होल्ड पर डाला जाता रहेगा, तब तक मिडिल ईस्ट सिर्फ एक रीजनल क्राइसिस नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग सिग्नल बना रहेगा। और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि ताइवान को कौन सा देश अपना हिस्सा मानता है? ए पर है जापान, बी अमेरिका, सी चाइना और डी दक्षिण कोरिया। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।